हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट प्रोनाउन सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास को, जिसमें हम जानेंगे रेसिप्रोकल और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस क्या होते हैं। फर्स्ट आपके लिए क्वेश्चंस हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे हम क्यों कहते हैं जबकि हम नहीं कहते हाउ अ ब्यूटीफुल डे। व्हाट और हाउ, क्या कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के अलावा और भी कोई प्रोनाउंस होते हैं। द थ्री फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर, ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। ईच अदर और वन अनदर में क्या डिफरेंस होता है या फिर इसके सेम मीनिंग होते हैं, आइए जानते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते क्या हैं। तो रेसिप्रोकल जैसे इंस्टा फेसबुक पर म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसे ही ये म्यूचुअल रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन नाउन और प्रोनाउंस। ठीक है। अगर हम कभी दो की बात करेंगे तो आएगा ईच अदर, और अगर दो से ज़्यादा मतलब थ्री और थ्री प्लस हो गया तो फिर वन अनदर। जैसे यहाँ पर बोला गया राम एंड श्याम हेल्प, तो राम और श्याम हेल्प करते हैं। ईच अदर मतलब एक दूसरे के, दो लोग हैं इसलिए ईच अदर है। ठीक है। फाइव टीममेट्स, पांच टीममेट है ना, दो से ज़्यादा हो गए मतलब थ्री से ज़्यादा हो गए, तो मोर देन टू है तो वन अनदर। ठीक है। आगे बोला द टू फ्रेंड्स ट्रस्ट ईच अदर, जो दो दोस्त हैं ना वो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर टू फ्रेंड्स, दैट्स वाई हम यूज़ करेंगे ईच अदर का। ऑल द स्टूडेंट्स, अब क्लास में तो जरूरी नहीं दो ही स्टूडेंट्स हों, है ना, मोर देन टू, तो इसलिए हमने यूज़ किया वन अनदर का। ओके। नेक्स्ट मतलब सिंपल वही चीज़ है, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दो भाई जो हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो भाई तो ईच अदर। द कपल, अब कपल है तो कपल दो ही होंगे तो ईच अदर। ठीक है। अच्छा, परेसिव केस ईच अदर्स और वन अनदर्स होता है, हम जानेंगे कहाँ पर कैसे यूज़। ठीक है। द टू कंट्रीज, दो कंट्री तो ईच अदर। ठीक है। वन अनदर थ्री और मोर के लिए, मतलब टू प्लस हो जाए सिंपल। ठीक है। द क्लासमेट्स हेल्प वन अनदर, क्लासमेट्स हैं तो मदद करते हैं एक दूसरे की। अब दो से ज़्यादा ही होंगे विथ स्टडीज़। ओके। ऑल सिटीजन्स शुड रेस्पेक्ट वन अनदर, तो हर एक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एवरी वन शुड लव ईच अदर, तो वो गलत होता है सेंटेंस, याद रखना। एवरी वन शुड लव वन अनदर होता है। ओके। यहाँ पर देखना द थ्री फ्रेंड्स के लिए हमने यूज़ करेंगे ईच अदर, नहीं वन अनदर आएगा। ठीक है। आगे इन मॉडर्न ईच अदर्स एंड वन अनदर्स मतलब परेशन बताते हैं, याद रखना। ठीक है। ईच अदर प्लस एस एपोस्ट्रॉफी एस, सिंपल परेशन बताने के लिए। ऐसे हमने बोला द टू फ्रेंड्स बोरोड ईच अदर्स नोट्स, जो दो दोस्त हैं ना आपस में, उन्होंने एक दूसरे से नोट जो है ना वो उधार मांग लिए थे, ऐसे करके। मतलब ए वाले ने बी से मांगे, बी वाले ने ए से मांगे। ठीक है। राम एंड प्रिया टू पर्सन, दैट्स वाई ईच अदर्स वाला यूज़ करेंगे हम लोग केस। ठीक है। द कपल फोर ईच अदर्स जैकेट्स, जो कपल है ना उन्होंने एक दूसरे की जैकेट पहन ली है। ठीक है। द स्टूडेंट चेकड वन अनदर्स असाइनमेंट्स, जो बच्चे हैं ना वो एक दूसरे के असाइनमेंट जो है ना वो चेक कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए हमने यूज़ किया क्या किसका, वन अनदर का, क्योंकि मोर देन टू थे। याद रखना कि ये कभी भी आपके सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, आप कभी ईच अदर या वन अनदर से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब एज अ सब्जेक्ट उसका यूज़ नहीं कर सकते। ईच अदर वेंट टू स्कूल, तो ये सब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो ये सेंटेंस गलत है। ठीक है। दे वेंट टू स्कूल टुगेदर, ये कह सकते हैं। इसका यूज़ करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब चाहे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या फिर प्रेपोजिशन का हो, दोनों जगह पर आ जाएगा वो। जैसे बोला दे लव ईच अदर, है ना, तो अब ईच अदर दे लव होम, ये होम का आंसर है ना, वो प्यार करते हैं किससे। अब ईच अदर आया है तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो दे है ना वो दो लोगों को बता रहा है। ठीक है। दे टॉक्ड टू ईच अदर, मतलब कोई दो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ना सोचना कि हमारे ऑब्जेक्टिव केस तो हुआ करते थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। दे हर्ट देम सेल्व्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने खुद, मतलब जो भी जितने भी लोग हैं उन्होंने खुद को ही चोट लगा ली। अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ईच अदर या फिर वन अनदर का, तो उसका मतलब क्या होगा कि दो लोग हैं ना उन्होंने एक दूसरे को चोट मार दी, और ये मतलब मीनिंग तो अलग अलग हो ही गया ना, याद रखना। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस क्या होते हैं। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताते हैं, तो सिंपल ये दो ही होते हैं, व्हाट और हाउ। ठीक है। व्हाट का यूज़ करते हैं हम लोग बिफोर नाउन, और हाउ का यूज़ करते हैं क्वालिटी और मैनर बताने के लिए। हाउ का यूज़ वैसे करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले। ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब होंगे ना तब यूज़ करते हैं। अब आप समझ जाएंगे, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, तो आइडिया नाउन आपका सिंपल, तो यहाँ पर ये जो व्हाट है ना वो किसको बता रहा है, आइडिया को बता रहा है। ठीक है। ऐसे ना सोचना ये ब्रिलियंट को नहीं, ए मतलब नाउन है सिंपल, अगर सिंगुलर नाउन हुआ तो यहाँ पर आर्टिकल लिखा होगा, अगर नहीं हुआ सिंगुलर प्लूरल हुआ तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं होगा। ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, तो नाउन की बात की गई है। हाउ वंडरफुल दिस इज, अब ये वंडरफुल को बता रहा है। ठीक है। हाउ वंडरफुल, कितना सुंदर यह है ना, ऐसे। तो फॉर्मेशन इनकी ऐसे ही होती है, वॉट या फिर हाउ आएगा। वॉट वाले का देखना पहले। ठीक है। वॉट के बाद आपके पास एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, बीच में नाउन सिंगुलर है तो आर्टिकल आएगा, अगर नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है।
एक्सक्लेमेशन मार्क। और हाउ वाले में यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब पीछे होगा, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आएगा, ठीक है। अब हाउ टेरेबल द वेदर इज़, तो वेदर को बता रहे हैं तो एडजेक्टिव आया हुआ है ना। दिस इज़ वंडरफुल, यहाँ पर भी एडजेक्टिव है, एडवर्ब का एग्जाम्पल आगे होगा। सिंपल देखना यहाँ पर वॉट, मतलब ये मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट वर्ब आएगा, ठीक है। आगे वॉट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, वॉट एन अमेजिंग कॉन्सिडेंस, तो ऐसे करके हम यूज़ करेंगे, ठीक है। वॉट के बाद यूज़ करते हैं नाउन का, हाउ के बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का। क्या बताने के लिए, एडमायरेशन, सरप्राइज, शॉक, ये सब बताने के। यहाँ पर देखना सिंगुलर है, दैट्स वाई ए का यूज़ किया, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर ए का यूज़ नहीं। ओके। आगे हाउ का यूज़ किस में करते हैं हम लोग, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब बताने के लिए, ठीक है। याद रखना ये चीज़, हाउ प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसे एग्जांपल बोले हाउ ब्यूटीफुल द सनराइज इज, तो सनराइज को बता रहे हैं, क्वालिटी। हाउ क्लियर शी इज़, आगे बोला है ऐसे हाउ ग्रेसफुली शी डांसेज, तो यहाँ पर जो ग्रेसफुली है ना वो क्या है, ग्रेसफुली मतलब एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। शी डांसेज, अब डांसेज हाउ ग्रेसफुली, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब। तो हाउ प्लस एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। तो हाउ बताता है सिंपल, या फिर ऐसे याद कर लो, ये क्वालिटी या फिर मैनर को बताएंगे, तो वो नाचती है, कैसे नाचती है, मैनर बताया है, बहुत ग्रेसफुली, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पर दैट्स वाई हमने यूज़ किया है हाउ का। अगर कोई सिंपल नाउन को बताते तो हम यूज़ करते किसका, वॉट का, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बोला गया हाउ प्लस एडजेक्टिव, तो हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ एडजेक्टिव को बता रहा है, ठीक है। अब वॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पर फ्लावर नाउन को बताया इसने, ठीक है। हाउ ग्रेसफुली शी डांसेस, तो वो नाचती है कैसे, ग्रेसफुली, यहाँ पर ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, ओके। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखिए, द थ्री फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ईच अदर नहीं, वन अनदर आएगा, ठीक है। कपल है तो ईच अदर आएगा, है ना। दे बोरोड ईच अदर, ईच, अब तो किताबें हैं ना, बुक पे अधिकार बताना, तो ईच अदर्स होगा एपोस्ट्रॉफी, उसके बाद एस आएगा। हाउ अ वंडरफुल डे, अब बताया व्हाट अ वंडरफुल डे, नाउन को बता रहा ना। देखो अगर यहाँ पर आर्टिकल आ गया ना तो यहाँ पर कन्फर्म है कि आपका हमेशा व्हाट आएगा, याद रखना, ठीक है। ये तो याद रख ही लोगे, आर्टिकल आ गया तो कन्फर्म है कि यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट आएगा, हाउ नहीं आएगा। व्हाट ग्रेसफुली नहीं होगा, हाउ ग्रेसफुली होगा, ठीक है। ईच अदर हो ही नहीं सकता यहाँ पर, ईच अदर क्योंकि सब्जेक्ट तो बनता ही नहीं है, वो तो दे कर लो, ठीक है। ऐसे याद करें ना, ईच अदर मतलब दो, वन अदर मतलब टू प्लस, थ्री प्लस लिख दिया, टू प्लस, ठीक है। व्हाट प्लस नाउन, हाउ प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, ओके। हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।